पाकिस्तान की नापाक हरकतों का अब पूरा हिसाब किया जाएगा, क्योंकि सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की आकाओं में अब खलबली मच गई है। ये तो बस ट्रेलर है, रियल एक्शन होना अभी बाकी है। जी हाँ, पाकिस्तान ने मासूमों की मौत का जो तांडव पहलगाम में किया है, उनकी चीखें अब भी कश्मीर में गूंज रही हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरा देश एक सदमे से गुजर रहा है। सन्नाटे में बेबसी और मायूसी अब भी आंसू बहा रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा है लोगों के मन में। देश के कोने कोने से बस यही पुकार है, अब यही इंतजार है कि इस नापाक हरकत का हिसाब कैसे किया जाए। इस हमले के बाद कल शाम सीसीएस की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें, सीसीएस की बैठक में हुए फैसलों में सबसे कड़ा एक्शन लिया गया है सिंधु जल समझौते को रद्द करके, जिसे साल 1960 में लागू किया गया था। दरअसल इस जल समझौते के चलते पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, चिनाब और झेलम को जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दे दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत के हिस्से में रखा गया था। यानी 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और वहीं सिर्फ 20% पानी को भारत के हिस्से में रखा गया। और पाकिस्तान इसी पानी पर निर्भर है। यहाँ की खेती, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों की विकास की योजनाएं, यहाँ के निवासियों के लिए पीने का पानी इसी पानी से उपयोग होता है। बिजली उत्पादन का जो बड़ा हिस्सा है वो भी इसी पानी पर निर्भर है। पहलगाम हमले के बाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है सिंधु जल समझौते पर रोक लगाकर। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देश के बीच 3 जंग के बावजूद भारत ने यह समझौता बरकरार रखा था, लेकिन अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सिंधु जल समझौता रोकने के साथ साथ 5 पॉइंटर्स एक्शन लागू किए हैं, जिसके जरिए इंटरनेशनल लेवल पर मैसेज दे दिया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई रिश्ते बनेंगे तो उसमें आतंकवाद को रत्ती भर भी जगह नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के अलावा अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया है। कानूनी तौर पर जो चेक पोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत अब भारत आने की भी इजाजत नहीं होगी। पहले से जारी वीजा सारे रद्द हो गए। साथ ही वीजा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश हैं। इसके अलावा दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा और इन पदों को अब खत्म माना जाएगा। वहीं भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान उच्चायोग यानी हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर अब 30 की जाएगी और ये कटौती 1 मई 2025 से लागू हो जाएगी। इन 5 पॉइंटर एक्शन से ये बात समझ में आती है कि भारत अब वो रुख अपनाएगा जिससे इन जिहादियों की मानसिकता पर सेंध लगाई जा सके, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मासूमों और निहत्थों पर गोली चलाने में जरा भी संकोच नहीं है। तो ऐसे में भारत को भी हिसाब अब आर पार का ही करना चाहिए।